चलिए इधर ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। क्या है? अ व्हील रोल्स विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोल, और प्योर रोल मतलब जो पॉइंट कांटेक्ट में है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर ये व्हील इधर चल रहा है, इसका रोलिंग ऐसा होना चाहिए ताकि ये रोटेशन से, ये वेलोसिटी और ये ट्रांसलेशन से कैंसिल करे। ठीक है, और अगर व्हील इधर चल रहा है तो रोटेशन ऐसा होना चाहिए ताकि ये रोटेशन से और ये ट्रांसलेशन से कैंसिल करे। ठीक है, ठीक, ओके, ताकि वो रेस्ट पे रहे। चलो, रोटेशन से हो गया ओमेगा आर और ट्रांसलेशन से वी, यानी वी इक्वल टू क्या होगा, यानी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, यानी ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यहां भी ओमेगा का वैल्यू वी बाय आर। ठीक है, पर सेंस के साथ, मतलब अगर आप एक व्हील ऐसा ले लो, ध्यान दो, इसका वी है ऐसे और ओमेगा है ऐसे वी बाय आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर है, तो बताओ क्या ये प्योर रोल कर रहा है? नहीं कर रहा है प्योर रोल। रोटेशन से इसका आगे और ट्रांसलेशन से भी कैंसिल कहां हो रहा है, यानी ये प्योर रोल नहीं है, ये प्योर रोल है, ये प्योर रोल। यानी सिर्फ रटना नहीं है v इक्वल टू ओमेगा आर, विथ सेंस समझना है। ठीक, क्लियर है? v इक्वल टू ओमेगा आर। चलिए, तो ये हो गया। अब जैसे v आपको मिल गया, ओमेगा मिल गया v बाय आर, ध्यान दो, ये v ओमेगा मिल गया v बाय आर। ठीक है, यानी अब देखो, इसमें अगर आप रोटेशन लगाओ, इसमें जैसे आप रोटेशन लगाओगे तो ओमेगा आर का वैल्यू किसके बराबर है? v, 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 चारों पॉइंट का मिल गया रोटेशन से, प्लस सब में ट्रांसलेशन को ऐड करो, सब में ट्रांसलेशन को ऐड करते चलते हैं, v, 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 v। तो बताओ, नेट जब ऐड करेंगे तो ये v v ऐड होके क्या हो जाएगा? मतलब कोई व्हील अगर प्योर रोल कर रहा है v से, तो टॉप पॉइंट का स्पीड 2v होता है, बॉटम पॉइंट हो गया रेस्ट, ये पॉइंट हो गया √2v। देख लो, v और v ऐसे मिला है, एक v ऐसे एक v ऐसे, तो कितना हो जाएगा? √2v। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? क्लियर है? स्पीड ऑफ 1 2 3 4। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील। तो काइनेटिक एनर्जी जो हम लिखते हैं, ट्रांसलेशन प्लस, देखो, हाफ mv² प्लस हाफ ICM। ओमेगा का वैल्यू किसके बराबर है? यानी हाफ m प्लस ICM बाय r² इंटू, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। किस केस में? प्योर रोल में। ठीक है, प्योर रोल में ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देख के बताओ, इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ ICM इंटू v² बाय r² है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ? हाफ m। तो अगर हम रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन, ये भी एक फॉर्मूला बनता है, ये भी एक फॉर्मूला है। टॉप पॉइंट का वेलोसिटी 2v कई बार आया हुआ है PYQ में,
हॉरिजॉन्टल का √2v। सब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, सबको मर्ज कर दिए क्वेश्चन में ताकि एक ही साथ सब समझ लो। ठीक है, अब बताओ रोटेशन बाय ट्रांसलेशन क्या हो गया, डिवाइड करेंगे तो आएगा आईसीएम बाय, ये भी एक फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए ये पॉइंट तक हो गया। चलिए अब आते हैं फिफ्थ। ये समझ में आया ना, v इक्वल टू ओमेगा आर है तो, लेकिन समझना है ये नहीं हो गया प्योर रोल, वो दोनों हो गया, क्योंकि सेंटर का स्पीड क्या होना चाहिए, 0। सेंटर का स्पीड होना चाहिए 0। ठीक है, चलिए अब जो है, अब बचा लास्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ है, अगर ये एक व्हील जो है क्या है, डिस्क है, जिसका मास इतना, रेडियस और टोटल काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो हमको पता करना है यूजिंग रेशियो इन क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो रेशियो है उसको यूज करके निकालिए ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितना है और स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट। ठीक है, तो चलिए रेशियो है रोटेशनल बाय ट्रांसलेशन कितना है बताओ, आईसीएम बाय, आईसीएम का वैल्यू डिस्क के लिए कितना होगा, mr²/2। डिस्क का होता है, कट गया, यानी 1:2। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा उसका एक पार्ट होगा रोटेशन, दो पार्ट होगा, यानी x + 2x मिल के कितना दिया हुआ है, 150 दिया है। अब जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² नहीं है, उसके साथ एक रोटेशन भी है, उसको भी काउंट करना पड़ेगा। डन, ठीक है, तो ये बताओ 3x किसके इक्वल हो गया, 150। x किसके इक्वल हो गया, 50। 2x किसके इक्वल हो गया, जो चाहिए हमें, दिस इज इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक 100 जूल। क्लियर है, ठीक है, डन, इतना। अब पूछा है स्पीड ऑफ टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट का क्या स्पीड होता है, 2v, तो v चाहिए, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। हाफ m का वैल्यू मास कितना दिया हुआ है, 2, और v का वैल्यू v² इक्वल टू 100, v² 100, v इक्वल टू 10, तो 2v इक्वल टू 20। इसका वेलोसिटी हो गया डन। चलिए अब आप टॉपिक लिखिए फीचर्स ऑफ प्योर रोलिंग।